नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों का किया लोकार्पण। अजमेर और चूरू में 140 करोड़ रुपए की लागत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का हुआ लोकार्पण। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के बेघर लोगों का अपने घर का सपना हुआ साकार। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरित किए पट्टे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि की अर्पित। कहा, महापुरुषों के सिद्धांतों ने देश को दी नई दिशा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत देश में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से जुड़े। आज हुए लोकार्पण कार्यों में अमृत योजना के तहत राजस्थान के चूरू और अजमेर में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के समय स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए हमने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। अपार जन भागीदारी से ये मिशन अब जन आंदोलन बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन 15 दिनों में 27 लाख कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है और ये मिशन देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से स्वच्छता अब जनसेवा और जन आंदोलन बन चुकी है और स्वच्छ भारत की बुनियाद पर बढ़ते हुए विकसित भारत विकसित राजस्थान का विजन साकार किया जा रहा है। राजस्थान में रहने वाली 32 विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के दर दर घूमने वाले बेघर लोगों का अपने स्थायी घर का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए। पट्टा वितरण कार्यक्रम राज्य और जिला स्तर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिन परिवारों को आज पट्टे वितरित किए गए हैं, उनके पूर्वजों ने देश को अग्रणी बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। मुझे आज खुशी है कि मैं आज ऐसे परिवार जिन्होंने इस देश के लिए, इस परिवार जो आज हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे इस देश के अंदर हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूं ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी, पूरी तरह से लड़ाई लड़ी। और आज इनका प्रण देखिए, जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं, उनके साथ जिन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और मैं कह सकता हूं कि आज तक वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटक हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम में कुल चयनित लगभग 21,000 परिवारों को प्रथम चरण में पट्टे दिए गए। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए संवाद भी किया। लाभार्थियों ने पट्टों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। तो गांव बत्सासर से, बीकानेर से गोमकड़ जाति के हैं। हम कालवेलिया जात है हमारी। तो हम कई वर्षों से घूमते रहे, हमारे पूर्वज भी घूमते रहे, लेकिन हमारे को कभी भी जमीन वगैरह नहीं मिली, पट्टा नहीं मिला। तो मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके समय में ये हमारे को पट्टा मिला तो हमारे को बहुत खुशी हुई। पट्टा मिल गया ना आपको? मिल गया, ये रहा हमारे हाथ के अंदर पट्टा। अच्छा अच्छा, कितने लोग हैं आपको पट्टा मिला है? हमारे को 60 लोगों को पट्टा मिलेगा हमारे कालवे। एक बार ताली बजाइए सभी के लिए। बहुत अच्छा मनफूल जी, बहुत अच्छा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता इंसान के जीवन में स्वस्थता लाती है, जिससे हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने भारत को नई दिशा देने का काम किया है। स्वच्छता रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अच्छे अच्छे आइडिया उसके मन में आएंगे और हमारा राष्ट्र प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि और हमें गर्व भी कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश की नई दिशा भी दी है। लाखों शौचालय का निर्माण हुआ है, खुले में शौच से मुक्त भी हुए हैं और स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हमारे गांव, शहर, कस्बों को साफ सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हर घर शौचालय बनाए गए हैं, बल्कि स्वच्छता के प्रति मानसिकता का भी विकास हुआ है। गांव गांव में अब सफाई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आमजन को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे, हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से और मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज गांधी जयंती पर कनोडिया कॉलेज के निकट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू की प्रतिमा के निकट मौन रहकर उन्हें श्रद्धा निवेदित की और रामधुन और भक्ति गीत भी सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज शासन सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों महापुरुषों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। इस दौरान श्री शर्मा ने गांधी जी के प्रिय भजनों का भी श्रवण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ज्वेलन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रा स्थापना के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री शर्मा ने कहा कि शारदीय नवरात्र का ये पर्व हमें मातृ शक्ति की आराधना की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर हम सभी समाज में लिंग भेद और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करने, महिलाओं का सम्मान करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लें, जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके और देश प्रगति के नए कीर्तिमान बना सके। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।